नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी ने कहा, भारत में स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य है। यह दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। भारत के पास सक्षम युवाओं की बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है, काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। स्किल डेवलपमेंट को मोदी सरकार ने काफी पहले से तवज्जो दी है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी खोला गया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भी बना था। यह सब कौशल विकास के जरिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। लेकिन हालिया आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी अभी सबसे ज्यादा दर पर है। शहरों और गांवों दोनों में बेरोजगारी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.30% हो गई। यह पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में स्किल डेवलपमेंट पर सवाल उठने लाजमी है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के ग्रैंड हॉल में करीब 11:20 पर जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे तो हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर पीएम मोदी ने इंदौर की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर दुनिया में लाजवाब है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में नर्मदा का जल, जंगल, आदिवासी परंपरा और यहाँ बहुत कुछ है जो आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। उज्जैन में भी भव्य महाकाल लोक का विस्तार हुआ है। आप सभी वहाँ जाएं और महाकाल का आशीर्वाद लें। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के लोगों की एक कॉमन तस्वीर दिखती है, तो वसुदेव कौटुंब की भावना उसकी साक्षात दर्शन कराती है। दुनिया में जब सबसे अनुशासित और शांतिप्रिय लोगों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव बढ़ जाता है। जब विश्व हमारा आकलन करता है तो सशक्त और समर्थ भारत की आवाज सुनाई देती है। इसलिए मैं सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल में भारत ने विकास की जो गति और उपलब्धि हासिल की है वो अविस्मरणीय है। जब कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात होती है तो दुनिया के 40% ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। भारत 1 मिनट में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। हमारी ताकत दुनिया देख रही है। ये दमखम भारत से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। भारत की ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत को लेकर क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। ऐसे में भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। भारत के बारे में बताने का मौका है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से आगे की दिशा तय करने का मौका है। हमें G20 को केवल डिप्लोमेटिक आयोजन नहीं बल्कि जन भागीदारी का आयोजन बनाना है। इसलिए भारत में देश अतिथि देवो भव की जनभावना का दर्शन करेंगे। आप उनको भारत के बारे में बता सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच कुछ महीनों में ही भारत अपनी वैक्सीन बनाता है। 220 करोड़ डोज फ्री लगाने का रिकॉर्ड बनाता है। वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत उभरती हुई इकोनॉमी बनता है। भारत टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है। जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, INS विक्रांत और अरिहंत जैसे न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है तो दुनिया जानना चाहती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। भारत के पास वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जनरेशन युवा जो विदेश में जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको भारत के बारे में बताएं, उनको भारत दिखाएं भी। ये युवा फ्यूचर वर्ल्ड को भारत के बारे में अच्छे से बताएंगे।
जितनी युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी उतना ही पर्यटन बढ़ेगा, रिसर्च बढ़ेगी। युवा भारत के पर्वों के दौरान, मेलों के दौरान भी आ सकते हैं। आज भारत का ये वादा है, आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हित में आपके साथ रहेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों का आजादी के आंदोलन में योगदान विषय पर आधारित प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। यहाँ विदेश में चलाए गए गदर मूवमेंट का भी जिक्र किया गया। प्रदर्शन में 3D तकनीक से बनाए एक ऐसे सिस्टम को लगाया गया जिससे 20 सेकंड में आपको पता लगेगा कि आपका चेहरा देश के किस वीर सपूत से मिलता है। स्वामी विवेकानंद के अलावा महात्मा गांधी का भी रोचक तरीके से जीवन वृत्तांत बताया गया। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने साकार करने की कोशिश की है। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो प्रधानमंत्री आज मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में पहुंचे। कल इससे पहले अनुराग ठाकुर वहां पर पहुंचे हुए थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे हुए थे और प्रधानमंत्री ने इंदौर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि एक दौर है और इसी को लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल में 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ RK मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ जयकरण वर्मा, नेता कांग्रेस जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जयकरण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर पहुंचकर अपने संबोधन में इंदौर शहर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अपन का इंदौर पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। कांग्रेस किस तरह से देख रही है प्रवासी भारतीय सम्मेलन को? रेशु जी, देखिए, हमारा देश हो या हमारे देश में तरह तरह अन्य प्रदेश हो, हमारा देश ही बहुत अच्छा है। मोदी जी के कहने से ये अच्छा नहीं हो रहा है। मोदी जी के कहने से लोगों में शंकाएं जाहिर होती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने वहां जाकर के युवाओं के बारे में बोलने का काम किया, उन्होंने युवाओं के हक बताने का काम किया, एक आस जगाने का काम किया, वही मोदी जी हमारे देश में अग्निवीर बनाने का काम करते हैं। हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं देते, वो ठेके पर ठेकेदार बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं। उनके कहने से 2 करोड़ नौकरियां आज उनको याद नहीं आई, 15 लाख उनको याद नहीं आया। उनकी बात करें सुजी, हम विश्वास इसलिए नहीं करते, पूरी देश की जनता को विश्वास इसलिए नहीं होता कि वही माननीय मोदी जी है। उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा और आतंकवादी की रीढ़ टूट जाएगी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में स्मार्ट सिटियों की बौछार होगी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश उनके मुख्यमंत्री ने कहा था, योगी जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश और देश में कामयाब या योग्य लोग नहीं है जिनको हम नौकरी दे सके। शायद इसीलिए माननीय मोदी जी उनको पकौड़ा जो आपने मुद्दे उठाए हैं उसी को लेकर बात कर लेते हैं। जो आपने तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं उसी को लेकर बात कर लेते हैं। मिश्रा जी, कौशल विकास के लिए सरकार ने कई पहल की लेकिन बेरोजगारी कम नहीं हुई। और देखिए रेशु जी, यहाँ पर कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए जैसे देखिए देश का जिस तरह से आपके प्रति जिम्मेदारी है उसी तरह से देश के नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को कैसे बेहतरी की ओर ले जाएं। और जहाँ पर अभी जयकरण जी अभी कह रहे थे बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ देश आज वैश्विक स्तर पर जिस तरह से अपना डंका बजा रहा है, जिस तरह से अपना लोहा मनवा रहा है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे बेरोजगारी दर PMI की जो रिपोर्ट है 8% के आसपास है। निश्चित तौर पर इस चीज को सर, दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.30% हो गई है। ठीक है, बहुत आपने सही कहा। PMI का जो रिपोर्ट है निश्चित तौर पर ठीक है, लेकिन आप देखेंगे EPFO के जो सब्सक्राइबर हैं उसमें 17 मिलियन 18 मिलियन के आसपास न्यू जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट का जो अपना प्लानिंग है वो कौशल विकास के तौर पर लेंगे, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ले लें, ईज ऑफ डूइंग स्टार्टिंग बिजनेस ले लें। हमने देखा है जो किस तरह से वैश्विक स्तर पर हम अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। कोरोना महामारी के समय में भी हमने जिस तरह से देखा था जो कि किस तरह से और देशों का जो विकसित देश थे उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह से चरमरा गई थी।
लेकिन उस समय में भी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बेहतरी की ओर जा रहा था। आज देखेंगे जो कि आप आज हम लोगों को इस एक तरह का एक मतलब परसेप्शन बना हुआ है जो कि विकसित देशों में हम देखते हैं जो कि नहीं वहां पर कोई किसी तरह की दिक्कतें नहीं होती होगी। मैं कहता हूं आज अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे फ्रांस हो, किसी भी विकसित कंट्री में जाकर के आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर हमने देखा है वहां पर भी बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, लेकिन 140 करोड़ जनता का यह देश निश्चित तौर पर हमने देखा है जो चलिए ठीक है, इसको हम समझेंगे। आकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समझेंगे इसको भी। आकाश जी, इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि आज का युग ऐसा है जहां हम अपनी संभावनाओं के बारे में आश्वस्त हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने भरोसा जताया इस दौरान यहाँ पर और जताते हुए कहा कि देश और विदेश में भारतीय युवा इस देश के विकास को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को आर्थिक दृष्टि से आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। मैं तो किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं रखता, आई एम अ न्यूट्रल पर्सन। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने कुछ डेटा रखेगी। आज जब दुनिया रिसेशन के दौर से गुजर रही है, हिंदुस्तान ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। 2027 में इंडिया के बारे में आकाशंदर ग्लोबल एजेंसीज कह रही है दैट इंडिया वुड बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये ग्लोबल एजेंसीज कह रही है। 2035 में हमारे बारे में प्रेडिक्शन की जा रही है हिंदुस्तान के बारे में कि वील बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं सारी दुनिया देख रही है आज जो हिंदुस्तान की ग्रोथ है। उसके बाद कुछ देखते आप लोगों के सामने आज 2023 में ग्लोबल एजेंसी प्रेडिक्ट कर रही है जीडीपी ग्रोथ पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ की जा रही है मात्र 2.25%। यूएस की बात हो रही थी। यूएस जिसे रोल मॉडल इकोनॉमी माना जाता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाता है, उससे ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है मात्र 1%, ओनली 1%। अब आ जाइए यूके, इंग्लैंड और जर्मनी से, उनसे 2023 ग्रोथ एक्सपेक्ट की -0.6%। यूएस 2% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाते रहता है जी। चाइना में 0.4% जीडीपी ग्रोथ रही है क्वार्टर में। चाइना के क्या हालात है इकोनॉमी के, आप सबको पता है। कोरोना को किस तरीके से वो डील कर रहे हैं, किस तरीके से चाइना की कोरोना पॉलिसी डील हुई है, सबके सामने है। तो आज ये किसी पार्टी विशेष या आकाश इंदल का कहना नहीं है, डेटा बता रहा है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। जहां तक क्वेश्चन का आसपास है, क्वेश्चन हो रहा है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की बात, अनएम्प्लॉयमेंट आपको मैं नकरूंगा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर अपनी तरफ जॉब दे रहा है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है? एक चीज जिसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है वो पॉपुलेशन। ठीक है सर, इस विषय को और भी अच्छे से हम यहाँ आपसे समझेंगे। आकाश जी, भारत स्किल कैपिटल यह दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है, यह महज नहीं है। G20 की कसौटी भी यही है, भारत को इसे साबित भी करना है। सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल मिल रही है जी। आपने मुझे पूछा, आकाश इंदल बोल रहा हूं मैं। जी सर। जी बिल्कुल, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। बिल्कुल, मैं एक बार अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। सवाल मेरा सर यहाँ पर यह है कि भारत स्किल कैपिटल यह दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है, यह महज नहीं है। G20 की कसौटी भी यही है, भारत को इसे साबित भी करना है। और दुनिया की बना हुआ है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। हम आज दुनिया की स्किल कैपिटल बने हुए हैं क्योंकि हमारे पास टैलेंटेड मैन पावर है और हमारी टैलेंटेड मैन पावर की यूएस करता है। आज हमारे स्किल की ये वैल्यू है कि यूएस के अंदर आईटी और बीपीओ में भारत का आज की तारीख में लोहा बना गया है और आईटी और बीपीओ की इतनी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान के हर जगह वैल्यू है। आज देखिए, फॉर्च्यून 500 कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में कितने हिंदुस्तानी सीईओ बने हुए हैं, कितने मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट में कितने टॉप पोजीशन पे है। तो हिंदुस्तान के स्किल और टैलेंट को तो सारी दुनिया में माना जा रहा है। चाहे नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो, दुनिया भर की मेडिकल फैसिलिटीज हो, दुनिया भर का आईटी हो, तो हिंदुस्तान के टैलेंट स्किल को दुनिया की फाइनेंशियल सर्विसेज को सबसे
का माना जा रहा है। और G20 की अध्यक्षता जो हिंदुस्तान के पास आई है, मेरा बिल्कुल मानना है कि ये देश को तरक्की के राह पे ले जाएगा, क्योंकि G20 में क्या है, बिल्कुल सही आपने कहा, G20 की अध्यक्षता की वजह से भारत और भी आगे बढ़ेगा, उसको काफी मजबूती मिलेगी। लेकिन मिश्रा जी, मोदी सरकार शुरुआत से ही प्रवासी भारतीयों को जोड़ रही है, उनका खासा योगदान भी भारत को मिला है, लेकिन प्रतिभाएं प्रवासी ना हो, इस दिशा में कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं। जी ऐसा है, हमारे पास बिल्कुल आकाश जी ने कहा है जो कि डिसिप्लिन हमारे पास मेन पावर है, स्किल्ड मेन पावर है, और निश्चित तौर पर उन प्रवासियों को एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हम देख रहे हैं जो कि वो जान भी है, तो चाहे कनाडा हो, यूएसए हो, यूके हो या फ्रांस हो, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में है, तो एक तरह से भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। हमने बहुत बार देखा है जो कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है क्योंकि आप केवल कम से कम 5 ऐसे जो आपके साथ हैं मित्र हैं उनको भारत लेकर के आइए। निश्चित तौर पर इस तरह के कदम बहुत बार प्रधानमंत्री ने उठाया है, और हमें लगता है कि कुछ आने वाले समय में जो भारत है, भारत की जो पहचान बनेगी, ठीक है सर, निश्चित तौर पर ठीक है, लेकिन मेरी लाइन शायद आपने नहीं सुनी। मैंने लास्ट में कहा कि जो प्रतिभाएं हैं वो प्रवासी ना हो, इस दिशा में कोई विशेष कदम हमें उठाना चाहिए। ठीक है सर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।